खाला को मेरा पैगाम भेजना, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ये उन्होंने ही दिया है। पोएना, मुझे पता था कि तुम आओगी। उस्मान को हमले का इल्म कैसे हुआ मैं अब भी नहीं जानती, लेकिन मुझे यकीन है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपने खानदान के कातलों को बचाकर अपने माँ बाप से गद्दारी करने वालों में से नहीं हो मेरी बेटी। जानती हूँ मैं पोएना, तुम्हारे दिल में भी अपने माँ बाप के कातिलों के लिए नफरत भरी हुई है। याद रखो, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। सूरज तुलू होने के बाद बाला को नहर के किनारे ले आओ। मुझे तुम पर भरोसा है। आपको मुझ पर भरोसा है खाला, मगर मैंने आपसे गद्दारी की। अपने खानदान से, आपसे और अपने इंतकाम से गद्दारी की, मगर मजबूर थी मैं। जान का कर्ज चुकाना था मुझे। सूरज तुलू होने के बाद बाला को नहर के किनारे ले आओ। मुझे तुम पर भरोसा है। आलगन, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो दरअसल मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इंशाल्लाह खैर होगी। क्या देखा तुमने आलगन? वो जरकुताई को और गाजी को शहीद कर दिया। उस अल्तुगा ने बेरहमी से उन्हें शहीद कर दिया। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। उदास मत हो, ख्वाब था। खुद को संभालने की जरूरत है तुम्हें। जब तक जर कुताई साहब गाजी के साथ हैं, दोनों में से किसी को कुछ नहीं होगा। ये वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो वो सही सलामत लौट आएंगे। वो अपने कबीले में जरूर लौटेंगे इंशाल्लाह। 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 जरा सोचें, गाजी ने अगर आपको इस तरह दुखी देख लिया तो वो क्या कहेगा? सही कहा। मेरी इजाजत के बगैर सरदारान और शहजादों के सिवा कोई भी यहां से बाहर न निकले। बाला, नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता। मगर ये मुसलसल गायब क्यों रहती है? वालिदा, कुछ कहा आपने? नहीं बेटी, कुछ नहीं कहा मैंने। कहाँ जा रही हैं? आसपास का जायजा लेकर आती हूँ मैं भी। आप सब काम करें। वालिदा, आप अकेले मत जाइए। क्या मैं चलूं आपके साथ? दूर नहीं जा रही मैं बेटी, आ जाऊंगी, परेशान मत हो। आ जाओ माँ, आ जाओ, ताकि आज ये किस्सा ही तमाम हो जाए। खामोशी से तुम लोग पीछे आओ मेरे। जो हुक्म बाला खातून। किसी को बताए बगैर कहाँ जा रही हो मरियम? कहाँ गायब रहती हो? आखिर करना क्या चाहती हो मरियम? जड़ी बूटियां ही चाहिए थी तो इतनी दूर क्यों आई?
डर लग रहा है मुझे। पहली बार इतना डर लग रहा है। लेकिन किस लिए? तुम्हारे दिल में भी अपने माँ बाप के कातिलों के लिए नफरत भरी हुई है। याद रखो, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। मगर क्यों बाला? जो मोहब्बत तुम्हारे दिल में सबके लिए है, मेरे खानदान के लिए क्यों नहीं थी? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कसूर था उन लोगों का? बाला खातून, हम बहुत दूर निकल आए। आप यहाँ महफूज नहीं हैं। नहर के करीब पहुंच गई है। ये लड़की करना क्या चाहती है? क्या मुसीबत है ये? इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे? मरियम, 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 बाला मेरी खातून, बेटी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम ठीक हो? रो रही हो तुम क्या? मेरा सर दर्द खत्म नहीं हो रहा। मैं तो नहर के किनारे जड़ी बूटियां लेने के लिए आई थी। क्या करती हो तुम? हाँ, इसके लिए तो अलाउद्दीन को कह सकती थी, कोई ना कोई हल ढूंढ लेता वो। उन्होंने दवा तैयार की थी, मगर उससे फायदा नहीं हुआ। दादी कहती थी ये जड़ी बूटियां नहर के किनारे उगती हैं, उसके लिए आई थी। इधर आओ जरा। बताया तो होता, इतना दर्द होता है। हम बहुत दूर आ गए। आपने मेरा ताक़ुब क्यों किया बाला खातून? चलिए वापस चलते हैं। रुक जाओ बेटी, इतनी दूर आ ही गए हैं हम, अगर तो जड़ी बूटियां तलाश कर लेते हैं तुम्हारी दवा के लिए। आ जाओ। बाला, सोफिया, सूंघते हुए पहुंची हो क्या यहाँ? जब सिपाहियों ने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हें देखा तो मुझे यकीन नहीं आया, तो मैं खुद इस बात का यकीन करने आ गई तुम्हारे पास। चलो, मत करो कोशिश, हथियार डाल दो अपने। जानती नहीं हो तुम मुझे सोफिया? मैं तुम्हें कितना जानती हूं तुम्हें अंदाजा भी नहीं इस बात का। तुम कामयाब हो गई मेरी छोटी चिड़िया, बाकी तुम्हारी हालत संभाल लेंगी। बाला, हथियार डाल दो, वरना मेरे हाथों ये छोटी सी चिड़िया मारी जाएगी। घटिया औरत, छोड़ दो इसे। मेरा कसूर है बाला खातून, मेरा कसूर है। तुम्हारा कसूर नहीं है बेटी। ये नागिन छुपकर किसी पर भी वार कर सकती है। हम में और तुम में यही फर्क है सोफिया, तुम्हारी बुज़दिली है ये। अक्लमंदाना फैसला है बाला, लेकिन इस बार तुम बचकर नहीं जा सकती। ओहो, तुमने तो बहुत बड़ा शिकार पकड़ा है सोफिया। लेकिन अब ये शिकार मेरा है। ये शिकार मेरा है। ये किसी एक की दुश्मन नहीं है सोफिया, सबकी है। उलुगान इसे देखकर खुश होगा।
गद्दार कहेंगे, शर्म आनी चाहिए। सिपाहियों, ले आओ इन्हें यहाँ। अलबाई ने ठीक कहा ना सोफिया, ओलुगान के लिए पकड़ा है ना तुमने इसे? हाँ, सही कहा तुमने। आराम से। और अब हिसाब का वक्त है बाला। कबीले चलते हैं, वहां दूंगी तुम्हें सजा में। अभी जितना खेलना है खेल लो तुम, क्योंकि ज्यादा अरसा नहीं चलेगा ये सब। ओह, जब तक तुम हमारे हाथ में हो ना, उस्मान हमारा कुछ नहीं कर सकता। अब मेरा वक्त है बाला, चलो। सिपाहियों, हर जगह अच्छी तरह तलाश करें। शाबाश। भाभी, ये सिपाही हमारे कबीले के हैं। ये मंगोलों का काम है, उनके तीर हैं ये। सिपाहियों, तैयार हो जाइए, यहाँ यकीनन कोई जाल है। देखो, वालिदा, ये वालिदा का ही है। निशानियां देखकर लग रहा है कि वालिदा ने मुकाबला किया है उनका, लेकिन वो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। अगर वो उनसे बच जाती तो कबीले जरूर आती। हमें वालिदा को बचाना होगा। वालिदा कैद में है। शायद मरियम भी उन्हीं के साथ है। फौरन बाबा को इत्तला देनी चाहिए हमें इस बारे में। सिपाहियों, इन लोगों की तदफीन करो, हम फौरन सौच जा रहे हैं। चलो सिपाहियों। छोड़ो, हटो, छोड़ो। छोड़ो। कबीले वालों, तकब्बुर का अंजाम कितना बुरा है, बाला की सूरत में देख लो। किसी वक्त में अपने कबीले में अकड़ कर चलने वाली खुद ही निशान बन गई इबरत का। ये बंदे हाथ देखकर क्या सोच रही हो? शिकस्त खुदा समझ रही हो मुझे? हाँ, ना ही नाम के लिए, ना ही शान के लिए। हम सिर्फ मकसद की खातिर अपनी जान और इज्जत कुर्बान करते हैं। अफसोस कि तुमने इख्तिदार की खातिर अपनी इज्जतें रोंद डाली अपने ही कदमों तले। इतनी गिर जाओगी सोचा नहीं था। इससे ज्यादा तुम्हारे लिए क्या इबरत होगी? तुम अपने शौहर का आईना हो बाला। तुम भी उस्मान की तरह अपनी हार को फतह समझकर खुश होती हो, लेकिन सच ये है कि तुम हार गई हो। खत्म हो गया तुम्हारा वक्त। सोफिया ने सही कहा, तुम हार गई बाला, और अब तुम इन तमाम कबीले वालों के सामने यहां घुटने टेकोगी।
हम शोहदा कुर्बान करके शहीदों में शामिल हुए, लेकिन कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके बेगम खातून। हमने हमेशा जालिमों को उन्हीं की मुसीबतों में गर्क करके अपने मकसद को जारी रखा और आइंदा भी हम लोग यूं ही जारी रखें। मुंह बंद रखो, तुम ये करोगी। घुटने टेको, काबू करो इसे। छोड़ो मुझे बेगम खातून, जान से मार दूंगी तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, हाथ मत लगाओ। बाला खातून, जो तुमसे मेरी जोजा ने कहा वो तो करना पड़ेगा। हमारे सामने ना झुकने वाले जेरे जमीन जाएंगे, जाना है क्या? गद्दार! काय के लोगों, मेरी बात सुनो। इस आजमाइश से हम जल्द निकल जाएंगे और इन मंगोलों से अपना कबीला वापस लेकर रहेंगे। कुफार का साथ देने वाले जालिमों का अंजाम हमेशा बुरा होता है बेगम खातून, याद रखना। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। सिपाहियों, इन दोनों को जिंदान ले जाओ अब। ऐ मेरे लोगों, अपने सर हमेशा बुलंद रखना, मायूस मत होना। हम अगर गिर भी गए तो शिकस्त नहीं खाएंगे। अल्लाहु अकबर! इसे इस जगह मार ही देना चाहिए था। उलुगान के आने से पहले बाला को सजा नहीं दे सकते। उलुगान कहाँ है सोफिया? सोत में। उस्मान ने सोत हासिल करने के लिए बड़ा मंसूबा बनाया है। ओलोगान उसे रोकने के लिए गया है। सोत लेने के बाद हम उस्मान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उस्मान बाला के लिए कुछ भी कर सकता है। बाला को इस हाल में देखकर तड़पेगा वो।